हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही अमेजिंग पोएम बाय सर फिलिप सिडने, जो कि है लीव ओ लव। क्या है पोएम? लीव ओ लव। तो उससे पहले कि हम पोएम की तरफ चलें, हमको जानना होगा उसके ऑथर के बारे में। तो चलिए सर फिलिप सिडनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सर फिलिप सिडनी एक मशहूर एलिजाबेथन राइटर, सोल्जर और थिंकर थे। उनको रेनेसा पीरियड का आइडियल जेंटलमैन माना जाता है, जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो और कल्पना शक्ति से भरा हो। उनके पोएम्स और राइटिंग्स ने इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी रिच बनाया। जब हम उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन की बात करें तो सिडनी का जन्म 1554 में इंग्लैंड का कैंट नाम के एक जगह में हुआ था। उनकी फैमिली रॉयल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती थी। उन्होंने स्ट्रीबरी स्कूल और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाई। बाद में यूरोप के कई कंट्रीज़ में घूमने जाने उन्होंने घूमे जाना घूमे, जहाँ पे नए नए विचार जैसे ऑन आर्ट एंड रिलीजन के बारे में सीखा। नए नए विचार सीखे ऑन आर्ट और रिलीजन के बारे में। जब हम उनके लिटरेरी काम के बारे में देखें तो उन्होंने कई इंपॉर्टेंट काम लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं, जैसे एस्ट्रोफल एंड स्टेला उनकी बहुत ही अमेजिंग और मोस्ट फेमस वर्क है, जो कि एक सोनेट है। ये एक लव पोएम सीरीज़ है जिसमें सिडनी ने अपनी फीलिंग्स लिखी है एक लड़की पेनेलोपे डेवरियोक्स के लिए, जिसे वो पसंद करते थे। और एक पोएम है द डिफेंस ऑफ पोइजी। ये एक पोइट्री के सपोर्ट में एक वर्क है। और एक है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्काडिया। छोटी पोएम जैसे कि लीव ओ लव, ये भी उनका एक बहुत ही मशहूर पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है। और ये वाली पोएम दिखाती है कि सिडनी वर्ल्डली प्यार से ऊपर उठ के डिवाइन या फिर भगवान से जुड़ने वाले लव में विश्वास करते हैं। पोएम कहना चाहती है कि दुनिया का प्यार तो एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो गॉड का प्यार है अमर होता है। उनके जो आइडियोलॉजी और उनके जो रिलीजियस आइडियाज़ थे उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो सिडनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टेंट थे और रेनेसा ह्यूमैनिज्म से प्रभावित थे। किससे? रेनेसा के ह्यूमैनिज्म जो थीम है या फिर ह्यूमैनिज्म का जो मूवमेंट है, लिटरेरी टर्म है, या फिर उनका जो ह्यूमैनिज्म वाला बिलीफ है, उस पे ज़्यादा प्रभावित थे, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनके पोएम्स में हम देखते हैं कि उनका मन कभी दुनिया की चीज़ों में उलझा होता है, कभी गॉड की तरफ जाता है। उनकी पोएम में आत्मा और शरीर के, बॉडी और स्पिरिट के बीच की स्ट्रगल दिखाई जाती है। जब हम उनकी पब्लिक लाइफ और डेथ की बात करें तो सिडनी ने राजनीति और पॉलिटिक्स में और आर्मी में भी काम किया था। और 1586 में स्पेनिश आर्मी के खिलाफ फाइट करते वक्त वो गोली लगने से घायल हो गए थे। कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। सिर्फ 31 साल की उम्र में वो गुजर गए। उनकी डेथ पर पूरा इंग्लैंड उदास हो गया था। उनको एक हीरो की तरह याद किया गया। सिडनी ने इंग्लिश लिटरेचर को एक नए लेवल तक पहुंचाया। उनके बाद के पोइट्स जैसे शेक्सपियर और स्पेंसर ने उनसे ना प्रेरणा ली थी, उनसे इन्फ्लुएंस हुआ था। उनका नाम आज भी सच्चा कविता या फिर एक रियल कवि का रियल लवर ऑफ पोइट्री के रूप में आता है, एक नोबल सोल के रूप में याद किया जाता है। तो सर फिलिप सिडनी एक कल्पनाशील और ईमानदार और स्पिरिचुअल राइटर थे। और उनकी पोएम लव मी और लव दिखाती है कि उनमें दुनिया के छोटे मोटे प्यार से ऊपर उठकर गॉड के जो इटर्नल प्यार की तरह पढ़ना चाहिए। उनका जीवन और उनकी जो राइटिंग्स दोनों हमें आज भी इंस्पायर करते हैं। तो चलिए अभी हम पोएम की तरफ चलते हैं। लीव मी ओ लव विच रिचेस्ट बट टू डस्ट। छोड़ तो मुझे ओ दुनिया के प्यार जो सिर्फ मिट्टी यानी डेथ तक ले जाती है। सिडनी यहाँ वर्ल्डली लव यानी शारीरिक या मटेरियल प्यार को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बस मिट्टी में मिल जाता है, इसका एंड होता है। एंड दो माई माइंड एस्पायर टू हायर थिंग्स। और तू मेरा मन अब ऊँचे या फिर डिवाइन और स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो। पोएट अपने मन से कह रहे हैं कि तुम्हें अब गॉड और सच्चाई और इटर्नल या फिर अमरता लव की तरफ जाना चाहिए। ग्रो रिच इन दैट विच नेवर टेक ए थ्रस्ट। उन चीज़ों में अमीर बन जाओ जो कभी जंग नहीं लगती।
यानी ऐसे वैल्यूज़ और प्यार में इन्वेस्ट करो जो परमानेंट है, जैसे गॉड को प्यार करना या फिर गॉड के प्यार, सच्चाई और विजडम को अपनाना। वट एवर फेड्स बट फेडिंग प्लेजर ब्रिंग्स, जो भी चीज़ ख़त्म होती है वो सिर्फ कुछ देर का मज़ा देती है। टेम्पोरेरी चीज़ सिर्फ शॉर्ट टर्म खुशी देती है, परमानेंट हैप्पीनेस देती है। परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देती है, बट कुछ टेम्परेरी चीज़ें सिर्फ शॉर्ट टर्म ही खुशी देती हैं, बट जो परमानेंट चीज़ है वो हमेशा खुशी देती है। ड्रॉ इन दाई बीम्स एंड हम्बल ऑल द माइट, अपने एनर्जी को अंदर खींच ले और अपनी ताकत को नम्रता में या फिर हम्बल में बदल दे। यानी अपनी वर्ल्डली डिज़ायर को कंट्रोल कर और अपने ईगो को छोटा बना। टू दैट स्वीट योग वेयर लास्टिंग फ्रीडम्स भी, उस मधुर बंधन में आ जा जहाँ असली आज़ादी मिलती है। यहाँ स्वीट योग का मतलब है गॉड के प्यार का जो कनेक्शन है या फिर बंधन है, जो दिखाता है कि जो देखता है बंधन, लेकिन उसमें ही सच्चाई और फ्रीडम है। गॉड के प्यार में ऐसा लगता है जैसे हम कुछ बंधन में हैं, बट उसमें ही सच्चाई भी है और फ्रीडम भी है। होप आपको समझ में आ रहा है। विच ब्रेक्स द क्लाउड एंड ओपन फॉर द लाइट, जो अंधेरों की बादल होता है, जो अंधेरों के बादल को हटाकर रोशनी दिखाता है। यानी स्पिरिचुअल लव एंड ट्रूथ इग्नोरेंस हटाकर एनलाइटनमेंट देता है। स्पिरिचुअल जो लव है वो ना ट्रूथ लाता है। इग्नोरेंस, जो भी हम इग्नोर करते हैं या फिर फेक है, वो सबको हटाकर जो ट्रू लाइट है उसको हमारे आगे लाता है। दैट डथ बोथ साइन एंड गिव अस साइट टू सी, जो खुद चमकता है और हमें देखने की नज़र देता है। ये डिवाइन लाइट सिर्फ रोशनी नहीं है, ये हमें समझ और दृष्टि भी देती है। और टेक फास्ट होल्ड, लेट दैट लाइट बी दाई गाइड, मजबूती से पकड़ लो उस रोशनी को, उसे अपना गाइड बना लो। पोइट अपने सोल से कह रहे हैं कि डिवाइन लाइट यानी गॉड्स ट्रूथ को पकड़ो और उस पर चलो, उसे जाने मत दो। इन दीज स्मॉल कोर्स विच बर्थ ड्रॉस आउट टू डेथ, इस छोटी सी जिंदगी के सफ़र में जो जन्म से डेथ तक जाता है। लाइफ एक शॉर्ट जर्नी है और हमें इस सफ़र में सही डायरेक्शन चाहिए। एंड थिंक हाउ ईवल बिकम्ड हिम टू स्लाइड, सोचो कि कितना बुरा लगता है जब एक आदमी गलत रास्ता पकड़ता है। पोइट कह रहे हैं कि जब कोई इंसान भगवान के रास्ते से भटक जाता है तो वो अपने असली नेचर से गिर जाता है। हु सीकeth हेवन एंड कम्स ऑफ हेवनली ब्रेथ, जिससे स्वर्ग चाहिए और जो खुद भगवान का ही अंश है, डिवाइन ओरिजिन का है, डिवाइन ओरिजिन से आता है। अगर हम भगवान के बनाए हुए हैं तो हमें उसी की तरफ लौटना चाहिए, ना कि दुनिया की तरफ फिर से। देन फेयरवेल वर्ल्ड दाई अटरमस्ट आई सी, तो अब अलविदा दुनिया, मैंने तेरे सब कुछ देख लिया है। पोएट दुनिया को गुड बाय कह रहे हैं। उन्होंने जान लिया है कि दुनिया कुछ खास नहीं देती, सिर्फ टेम्पोररी चीज़ें देती है। इटर्नल लव मेंटेन दाई लाइफ इन मी, हे अमर प्यार या फिर टू द गॉड, यहाँ इटर्नल लव को कौन सिंबलाइज गॉड को बता रहे हैं। इटर्नल लव गॉड को सम्मान किया जा रहा है इधर पे। अपना जीवन मेरे अंदर बना के रख या फिर बनाए रख। पोएट गॉड से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके अंदर अपना प्रेजेंस बनाए रखे ताकि उनके जीवन मीनिंगफुल हो। तो ये पोएम एक स्पिरिचुअल जर्नी दिखाती है। पोएट पहले दुनिया के प्यार को छोड़ा है, फिर भगवान के प्यार की तरफ बढ़ता है। पोएम में मेन मैसेज है वर्ल्डली चीज़ें टेम्पोररी है, लेकिन भगवान का या फिर गॉड का जो प्यार परमानेंट और सच्चा है। लाइफ शॉर्ट है, इसलिए हमें डिवाइन लाइट को फॉलो करना चाहिए। तो हमने देखा कि इस पोएम में पोएट सर फिलिप सिडनी दुनिया के टेम्परेरी प्यार को अलविदा कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो प्यार सिर्फ शरीर या फिर बॉडी ब्यूटी या मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बेस्ट होता है, दुनिया की चीज़ों पर बेस्ट होता है, उसका एंड मिट्टी या फिर डेथ में होता है। ऐसे प्यार से हमें कुछ भी परमानेंट नहीं मिलता, ना सुकून ना सच्चा सेटिस्फेक्शन। पोइट अपने मन से कहते हैं कि अब हमें ऊपर की तरफ यानी स्पिरिचुअल और डिवाइन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, जैसे भगवान के प्यार पे, सच्चाई और आत्मा की शांति के लिए। ऐसी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, उनमें जंग नहीं लगता और वो हमेशा के लिए चलती है। वो कहते हैं कि अगर हम भगवान की रोशनी को अपना गाइड बना लें तो ज़िंदगी का सफ़र जो जन्म से डेथ तक जाता है सही डायरेक्शन में चलता है। पोएट दुनिया को गुड बाय कहकर इटर्नल लव यानी भगवान के प्यार पर, अमर प्यार पर, गॉड के इटर्नल प्यार से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके अंदर बना रहे, उनका जीवन मीनिंगफुल और स्पिरिचुअल रहे। तो मेन मैसेज क्या है कि वर्ल्डली लव
इज टेम्पररी, और ये क्या से एंड होता है? डेथ से एंड होता है। स्पिरिचुअल लव इट इज़ गॉड्स लव, जो कि इटर्नल है और हमें हमेशा के लिए रियल पीस देगा। इटर्नल मतलब हमेशा, इन्फिनिट टाइम, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला लव देगा। ज़िंदगी छोटी है, इसलिए सही रास्ता चुनो कहते हैं, और दुनिया छोड़कर गॉड की रोशनी में जीना सीखो। तो ये था एक मैन मैसेज थ्रू द पोएम लीव मी और लव बाय फिलिप सिडनी। तो अभी हम देख लेते हैं उसके फॉर्म, स्ट्रक्चर और थीम्स, उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। इसके थीम के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट आएगा वर्ल्डली लव का त्याग या फिर वर्ल्डली लव का सेक्रीफिशन। पोइट कहते हैं कि जो प्यार सिर्फ शरीर या फिर ब्यूटी या एन्जॉयमेंट पे बेस्ड होता है, वो लास्ट में मिट्टी या फिर डस्ट बन जाता है, डेथ से मिल जाता है। इसलिए वो ऐसा प्यार को छोड़ने की बात करते हैं। और फिर हायर गोल्स की तरफ एस्पिरेशन की बात करते हैं, जो कि आपके थीम में हो गया। आप बता सकते हैं उसको। ह्यूमन लाइफ इज़ अ जर्नी। फर्स्ट आता है रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्डली लव, छोड़ना। रिनाउंसिएशन का मतलब उसको त्याग करना। एंड देन एस्पिरेशन फॉर हायर वैल्यूज़, लाइट एंड डिवाइन गाइडेंस, ह्यूमन लाइफ इज़ द जर्नी, और फेयरवेल टू द वर्ल्ड। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट आता है वर्ल्ड का लव, वर्ल्ड का जो लव है उसको त्याग करना। फिर हायर गोल्स की तरफ एस्पिरेशन रखना, कि पोइट अपने मन से कहते हैं कि तू उन ऊंची और परमानेंट चीज़ों के पीछे भाग, जैसे कि डिवाइन विजडम और स्पिरिचुअल ट्रूथ। वो ऐसी चीज़ों में रीच बनना चाहते हैं, ऐसे चीज़ों में रीच बनना चाहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। अनदर थीम इज़ लाइट एंड डिवाइन गाइडेंस, या फिर लाइट एज अ डिवाइन गाइडेंस। पोइट ना लाइट को गॉड की रोशनी के रूप में दिखाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की बातों में एनर्जी वेस्ट मत करो, अपनी लाइफ को उस डिवाइन लाइट के साथ जोड़ो जो सही रास्ता दिखाता है। अनदर वन इज़ ह्यूमन लाइफ एज अ जर्नी। पोइट लाइफ को एक शॉर्ट जर्नी के रूप में देखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वो कहते हैं कि हमें बेकार ये जो चीज़ों में और उलझ कर राइचस लाइफ जीनी चाहिए। मतलब बेकार चीज़ों से बाहर उससे निकल कर हमें अपनी लाइफ से जो उलझ कर ना राइचस लाइफ जीनी चाहिए। मतलब एक धार्मिक जीवन जीनी चाहिए, क्योंकि हम गॉड के साथ से या फिर उनके जो ब्रेथ से बने हैं। और फिर वर्ल्ड को एक फेयरवेल टू वर्ल्ड का एक थीम आता है। अंत में पोइट दुनिया से अलविदा लेते हैं, कहते हैं फेयरवेल वर्ल्ड, मैंने तेरे सब कुछ दे दिया है या फिर तेरे से सब कुछ देख लिया है। अब उन्हें सिर्फ गॉड का इटर्नल लव चाहिए, जो उनकी आत्मा में हमेशा ज़िंदा रहे। इस पोएम की जब हम टोन एंड मूड की बात करें, तो टोन है थोड़ा सीरियस, स्पिरिचुअल और सोचने वाला। मूड है शांत और थोड़ा डीप है और थोड़ा अपलिफ्टेड भी है, जैसे किसी से सच्चा सुकून पा लिया हो। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की बात करें तो पोएम एक सोनेट है, यूजुअली 14 लाइंस की। पोएम का राइम पैटर्न स्मूथ है और लैंग्वेज आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, सॉफ्ट बीट फ्लो जैसे। ये रोमांटिक सोनेट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल या फिर एक फिलोसॉफिकल सोनेट है। इसके सिंबलिज्म एंड इमेजरी की बात करें तो डस्ट को कंपेयर किया गया है या फिर इसको सिंबलाइज किया गया है डेथ के साथ। मृत्यु का प्रतीक है डस्ट। और टाइम का असर, बुराई और मटेरियलिज्म का प्रतीक है रस्ट, जो कि जंग लग जाना। देन लाइट को गॉड की रोशनी, ट्रूथ और नॉलेज का सिंबल बनाया गया है। और एक है स्वीट योग, पैराडॉक्स है ये, दिखने में बंधन या फिर एक कुछ चेन जैसा लगता है, लेकिन अंदर से आज़ादी देता है, जो कि है गॉड का प्यार। एंड कोर्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इसको ज़िंदगी का सफ़र के साथ सिंबलाइज किया गया है। इसके जो रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बैकग्राउंड है, क्रिश्चियन आइडियाज़ जैसे सल्वेशन, सीन और डिवाइन लव पोएम में दिखते हैं। ये नियो या फिर नियो प्लाटोनिज्म से भी इंस्पायर्ड है, जिसमें कहा जाता है कि दुनिया का सुंदर प्यार एक छोटी झलक है, असली असली गॉड का प्यार ही है और कुछ नहीं है। पोएम प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन और इनर ट्रूथ को सपोर्ट करती है। मैं जब कहती हूँ कि प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ की, जब ब्रिटिश में ना दो टाइप के बिलीव्स थे इन क्रिश्चियनिटी, एक प्रोटेस्टेंट वाले फेथ थे और एक कैथलिक फेथ थी। तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस दिखाई जाता था उनके बिलीव के अंदर, उनके फेथ के अंदर, उनके वर्शिप के अंदर। तो ये जो प्रोटेस्टेंट थे, इनका बिलीव ये था। ठीक है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम,
पोएट का लैंग्वेज ग्रेसफुल है, मेटाफोर से भरा हुआ है। पोएम में क्लासिकल एलिगेंस भी है और पर्सनल फीलिंग भी। पोएट डायरेक्टली लव से बात करते हैं, जिससे इमोशनल डेप्थ बढ़ती है। तो हमने मैसेज भी देख लिया है। तो ये पोएम एक डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाती है। पोएट दुनिया से मुक्ति पाकर भगवान के प्यार में जीना चाहते हैं, गॉड के प्यार में जीना चाहते हैं। और पोएम का मैसेज आज भी रिलेवेंट है, सुकून, सच्चाई और हायर पर्पस के लिए जीना। तो ये था एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन और एक कंप्रेहेंसिव नोट्स भी आपको मिल चुका है फॉर दिस पोएम। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया, उसके थीम्स, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और ये पोएम का जो बैकग्राउंड है या फिर इस पोएम का जो मेन मैसेज है बाय द पोएट सर फिलिप सिडनी। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन एक्चुअली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, आई विल ट्राई टू आंसर यू। एंड देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, थैंक यू।